हेलो एवरीवन। हम लोग एलिमिनेशन मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और वहां पे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कि हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, हमारे पास क्या हमारे पास है 2 डिजिट का नंबर है, उसका उनके डिजिट्स का सम हमारे पास क्या है 9 है। जैसे कि हमारे पास सब कुछ करते कि हमारे पास ये 45 हमारे पास, या फिर हमारे पास 54, या फिर बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास 63 हमारे पास, या फिर 39। तो ये बहुत सारे हमारे पास नंबर है, इनके डिजिट्स का जो हमारे पास सम होता है क्या होता है हमारे पास 9 के बराबर होता है। तो यही बोला गया यहाँ पे कि हमारे पास 2 डिजिट्स का नंबर है जिनके डिजिट्स का सम हमारे पास क्या है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कि उस नंबर का 9 टाइम्स जो होगा इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि उस नंबर के ऑर्डर, उनके डिजिट्स का ऑर्डर को हम लोग रिवर्स कर दें तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, उसके ट्वाइस के बराबर होगा। तो नंबर क्या होगा, तो सोल्यूशन आइए हम देखते हैं सोल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर हमारे पास होगा, तो 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसका ये प्लेस को क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट, ये हमारे पास क्या होगा 10th डिजिट होगा। तो लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स, कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं एक्स मान ले रहे हैं। एंड हमारे पास क्या मानेंगे हम लोग 10th डिजिट को हम लोग क्या मानेंगे, इस 10th डिजिट जो हमारे पास होगा डी वाई। तो सबसे पहले हम लोग कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा उस यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया और हम लोग 10th डिजिट को क्या मान लिए वाई मान लिए। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो नंबर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास नंबर क्या बनेगा, हमारे पास ये हमारे पास 10 इंटू हमारे पास क्या होगा y होगा प्लस हमारे पास क्या होगा x होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर हमारे पास क्या होगा फॉर्म होगा। कि जैसे कि हमारे पास कोई नंबर होता है हमारे पास कि मान के चलते हमारे पास 35 है, तो 35 एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है कि 3 इंटू हमारे पास 10 हमारे पास प्लस 5 के इक्वल होता है। इस तरीके से यदि हमारे पास जो हमारे पास ये हमारे पास 10th डिजिट का यूनिट होगा प्लेस होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। तो वही हम लोग यहाँ पे काम किए हैं कि हमारे पास जो 10th डिजिट का हमारे पास जो डिजिट का नंबर हमारे पास है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिए, तो ये हम लोग को कुछ नंबर मिल गया। तो पहला में क्या बोल रहे थे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि पहला हमारे पास बोल रहा है कि उनके डिजिट्स का सम क्या है 9 है। और पहला सम को ये बोल रहा है कि हमारे पास x प्लस वाई जो हमारे पास होगा ये 9 के इक्वल होगा, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान ले रहे। क्या मान ले रहे 1 मान ले रहे कि हमारे पास इनके डिजिट्स का जो सम होगा वो हमारे पास 9 होगा, तो x प्लस 9 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 9 होगा। अब बोला है कि हमारे पास के रिवर्सिंग द डिजिट, आदि इसके डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं रिवर्सिंग करते हैं। इफ द डिजिट्स बी रिवर्स्ड, डिजिट्स बी रिवर्स्ड, यदि उनके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास 10th डिजिट है हमारे पास क्या होगा x हो जाएगा, और हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होगा y होगा। तो हमारे पास उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो नंबर हमारे पास होगा, नंबर जो फॉर्म होगा, नंबर जो हमारे पास फॉर्म होगा वो नंबर क्या हम लोगों को मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा। जस्ट इसका उल्टा लिखना होगा, यानी कि 10x प्लस वाई हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हमारे बन गया। अकॉर्डिंग नंबर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि हमारे पास 9 इंटू दिस नंबर, यानी कि हमारे पास 10y प्लस हमारे पास x जो होगा हमारे पास ये इस नंबर के ट्वाइस के बराबर है, यानी कि हमारे पास जब रिवर्स केयर करेंगे तो इसके ट्वाइस के बराबर है 2 इंटू 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे जरा हम लोग इसको क्या कर ले रहे हैं, पहले हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ से ये मिलेगा कि 90y प्लस यहाँ पे 9x मिलेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा 20x प्लस 2y, ये हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें यहाँ पे 90y हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 2y है, तो 90y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा 88y मिल जाएगा। और ये हमारे पास प्लस का 9x हमारे पास, और ये हमारे पास माइनस का 20x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कर देते साथ में। तो 9x में से 20x करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा माइनस का हमारे पास 11x, और ये हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। या फिर इसको इस तरीके से लिखते x वाले को पहले, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 11x माइनस का हमारे पास 88y इक्वल टू 0, क्योंकि वो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बना देगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान ले रहे हैं। अब हम लोग को सॉल्व तो करना है बट किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 11x माइनस 88y इक्वल टू 0 है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि x वाले का कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो कैसे लोग सेम होगा, यदि हम इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग क्या कर दे 11 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास क्या होगा कोएफिशिएंट सेम होगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 11 कि इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन 2 बाई 1 कि 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा। सेम रहने का हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हम लोग को मिलेगा 11x हमारे पास प्लस हमारे पास 11y इज इक्वल टू 99 मिला। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये हमको 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास जो 11x हमारे पास माइनस का 88 हमारे पास y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मिला। अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x वाला कैंसिल यानी एडिशन कर दे रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यदि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दें तो हम लोग को यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस केस में देखेंगे हमारे पास सॉरी सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस के लिए प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से देखें हम लोग ये प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल आउट होगा, और 11y प्लस 88y हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 99y मिलेगा। ये 99y हमारे पास इक्वल टू 99 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग देयरफॉर बात कर सकते हैं हम लोग y का वैल्यू क्या होगा 99/99 होगा, जो हमारे पास 1 के बराबर मिला। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास है यहाँ पर क्या x प्लस वाई इक्वल टू 9 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है। तो यहाँ से y का वैल्यू यदि हम लोग क्या करें 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया। अब लोग नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा, x यहाँ पे नंबर की जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास था ये था हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये था। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या 10y प्लस x हमारे पास, यानी कि 10y प्लस x, यानी y का वैल्यू क्या निकाले 1 निकाले प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा x का वैल्यू 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 प्लस 8 हमारे पास ये हमारे पास 18 के बराबर मिल जाएगा। तो यानी कि हमारे पास नंबर क्या मिल गया 18 मिल गया। तो यही हमारे पास क्या होगा नंबर, तो नंबर विल बी 18। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिवर्सिंग वाला हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, क्या हमारे पास है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि हम न्यूमरेटर में यदि 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो 1 के इक्वल रिड्यूस हो जाएगा। और यदि हम लोग क्या करें इट बिकम्स 1/2, यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो उस केस में हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो 1/2 होगा। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो लेट द न्यूमरेटर बी x and डिनोमिनेटर बी y, कि हम लोग क्या ले लें कि हम लोग न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा x/y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है कि यदि हम लोग क्या करें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देने कि हमारे पास क्या करना होगा, यानी x प्लस 1 और हमारे पास y माइनस 1 कर दे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो ये पहला बोला है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास y माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो हम लोग को x माइनस y इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, ये 1 माइनस उधर चल जाएगा माइनस का 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब सेकंड में हमारे पास क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में यदि वो क्या करें डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो हमारे पास ये 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू हमारे पास y प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये हमारे पास 2x माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास 1 मिला, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि x का कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो सेम कैसे होगा, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या होगा सेम हो जाएगा। तो क्या कर दे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें एंड 2/2
1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का कोफिशिएंट सेम होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू -4 हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया। उसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस का हमारे पास y इक्वल टू हमारे पास 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। अब क्या करेंगे कि x का हमारे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट सेम हो गया। अब क्या करें हम लोग यहाँ पे कि क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 और 3 में से क्या करते हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस हमारे पास 2y हमारे पास और इसमें से हम लोग क्या कर दें, 2x माइनस y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास 2x माइनस हमारे पास 2y, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, ये प्लस y का हमारे पास ये माइनस का 5 मिलेगा। अब यहाँ से ये प्लस 2x का -2 कैंसिल आउट होगा और ये -2y और प्लस हमारे पास y क्या हो जाएगा, ये माइनस का y होगा, ये माइनस के 5 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से देखिए कि हमारे पास y का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। अब क्या करें कि y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 in 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, x प्लस यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -2 हमारे पास था, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू 5, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास x माइनस हमारे पास जो होगा 5 इक्वल टू क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2 और प्लस का हमारे पास 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 के बराबर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास x और y का वैल्यू है। लेकिन हमसे पूछा क्या, फ्रैक्शन पूछा है, तो हमारे पास फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, देन फ्रैक्शन इक्वल टू हमारे पास x हमारे पास क्या, हमारे पास 3 हमारे पास है और हमारे पास y का वैल्यू क्या हमारे पास है, 5 है। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं कि हमारे पास हम लोग क्या करें कि इसमें 1 ऐड कर दे, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट इसमें कीजिए। थैंक यू।